सबने कहा है शास्त्रों ने कि कृष्ण नाम का यही फल है कि जीव के हृदय में भाव और प्रेम का उदय हो जाए। और तुम्हारे मैं तो तुरंत हो गया, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है। ईश्वरपुरी जी ने कहा है उनको, प्रेमार स्वभाव करे चित्त तनु शोभ, कृष्णेर चरण प्राप्ते उपजय लोभ। प्रेमेर प्रेम का ये स्वभाव है कि ये मनुष्य के शरीर में चित्त तनु शोभ शोभ कर देता है। उसके हृदय के अंदर बहुत तरह के भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं। उसे भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त करने के लिए अधिक लोभ ही बना देता है। जैसे जैसे भगवान नाम हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है, प्रवेश करता है, वो सब जीवों को भगवान की प्राप्ति के लिए लोभ उत्पन्न करता है कि कैसे कैसे जल्दी हम कैसे प्रभु को प्राप्त कर लें। इसलिए सर्व कार्य छोड़कर, सर्व साधना छोड़कर नाम संकीर्तन की के लिए चलना चाहिए। प्रेमा स्वभाव भक्त हंसे कांदे गाए, उन्मत हैया नाचे इति उति धाये। प्रेम का ये स्वभाव है, भक्त हंसता है, कूदता है, नाचता है उन्मत्त होके, और कभी गाता है, कभी इधर उधर भागता है। ये सब प्रेम के लक्षण हैं। कभी नाचना, कभी पागल की तरह हो जाना, कभी चिल्लाना, कभी रस लेना, ये सब भगवान के प्रेम के लक्षण हैं। ये भाव से धीरे धीरे प्रकट होते हैं सात्विक भावों के रूप में। और भी सात्विक भावों का बता रहे हैं, स्वेद कंप रोमांच अश्रु गदगद व्यवण्य उन्माद विषाद धैर्य गर्व हर्ष दैन्य एता भावे प्रेमा भक्त गणेर नाचे कृष्णेर आनंद अमृत सागेर सागरे बसाई। स्वेद पसीना आना, कंपन होना, रोमांच रोमांच रोए खड़े हो जाना, अश्रु आना, वाणी का गदगद हो जाना, रुक जाना, वैवण्य पीलापन पड़ जाना शरीर का, पागलपन सा लगना, विषाद करना, धैर्य गर्व हर्ष दीनता, ये सब भगवान की के प्रेम के लक्षण हैं। जीव कभी कभी बहुत धैर्य में स्थित रहता है, ये भी भगवान के प्रेम के लक्षण है। गर्व कभी कभी बहुत गर्वीला होकर ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करता है, ये भी प्रेम के लक्षण है। अचानक भावों में आ जाता है, कभी बहुत दीन हो जाता है, कभी सबके चरणों में गिर जाएगा, कभी इतना तेजस्वी होकर रहेगा कि सब लोग उससे डरे, उसके सामने झुक जाएं। ये सब प्रेम के लक्षण है। आवेश में आ जाना अचानक, ये सब सब भगवान की भक्ति के प्रेम के लक्षण है, प्राकृतिक लक्षण है, जो भक्त को कृष्ण मंत्र की कीर्तन करते समय दिव्य आनंद और सागर में डुबो देते हैं। भगवान के नाम कीर्तन की महिमा गा रहे हैं। बाल हेला पाइले तुम्ही परम पुरुषार्थ, तुम्हारा प्रेम थे हमी हेला कृतार्थ। उनके गुरु कह रहे हैं, बहुत भला हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे अंदर ऐसा प्रेम प्रकट हो गया। मैं भी आज तुम जैसे शिष्य को पाकर पुरुषार्थ हो गया, मैं भी कृतार्थ हो गया। ईश्वरपुरी जी ने गया में बस प्रभु के कान में प्रभु को मंत्र दिया कृष्ण, और बस उनको प्रभु का मंत्र मिलते ही वो पागल से हो गए, अश्रु बहने लगे, कभी उठते हैं कभी गिरते हैं, कृतार्थ हो रहे हैं। ईश्वरपुरी जी ऐसा शिष्य पाकर चैतन्य महाप्रभु जी को जब कोई जीव शिष्य के रूप में पाएगा तो वो धन्य ही होगा। ऐसा ही धन्य अनुभव कर रहे हैं, अपने ही गुरु का भाव बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। नाच गाओ भक्त संग कर संकीर्तन कृष्ण नाम उपदेशे तार सर्वजन। वो कह रहे हैं, हे पुत्र, भक्तों के साथ तुम नृत्य और कीर्तन करना चालू रखो, बाहर जाकर कृष्ण नाम कीर्तन के महत्व का प्रचार करो, क्योंकि इस विधि से तुम सारे पतित आत्माओं को उद्धार कर सकोगे। मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी कि तुम खुद भी संकीर्तन करो और दूसरे जीवों को भी इसका उपदेश करो, जिससे संसार में पतित जो आत्माएं हैं उन सबका उद्धार हो सके और सभी प्रभु नाम को पाकर धन्य हो जाएं। आगे कह रहे हैं कि
एत बलि एक श्लोक सिखाइल मोर, भगवतेर सार यही भले बारे बारे। ये कहकर मेरे गुरु ने मुझे श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सिखाया। ये संपूर्ण भागवत की शिक्षाओं का सार है, अतः उन्हें मुझे इस श्लोक को बारंबार सुनाया। प्रभु के गुरु ने उन्हें बार बार ये श्लोक सुनाया है। भागवत का ये श्लोक है 11वें स्कंद का। वासुदेव जी को नारद जी कह रहे हैं, एव व्रत स्वप्रिय नाम कृत्या जत्तानुरागो द्रुत चित्त उच्चे हस्यतो रोदिति रोति गायत्या उन्माद वृन्नति लोकवाय। जब कोई व्यक्ति वास्तव में उन्नत होता है, बढ़ता है, ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है, वह अपने प्रिय भगवान के नाम का कीर्तन करने में रुचि लेता है, उसे भगवान नाम में बहुत रुचि हो जाती है। वो हमेशा प्रभु का नाम में ही लीन रहना चाहता है, तो वह विशुद्ध उठता है और ऊंचे स्वर से पवित्र नाम का कीर्तन करने लग जाता है। वह हंसता भी है और रोता भी है, और पागल की तरह दूसरों की परवाह ना करते हुए कीर्तन भी करता है। पागल की जैसी हालात हो जाते हैं जब कोई जीव सचमुच इस मार्ग में आगे बढ़ता है। वो नाचता है, गाता है, भगवान नाम उसको इतना रस देता है, इतना उन्मत्त कर देता है कि वो धीरे धीरे भक्ति भाव के रस में बावला हो जाता है। हम को जब हम शुरुआती मार्ग में होते हैं, हमें वो भगवान का नाम उतना रस नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे वो भगवान नाम हमारे हृदय में इतना आनंद भर देगा, हमें संकीर्तन में इतना आनंद आएगा कि हम सब उस संकीर्तन में डूब जाएंगे। अभी कुछ ही दिन पहले जब सत्र लगा तो 7 दिन हम लोगों ने दिन रात संकीर्तन किया, और उसके अंदर जो जीवों ने सबसे ज्यादा भाग लिया, ज्यादा समय संकीर्तन में दिया, उन्होंने उस आनंद रस का अनुभव किया कि कैसे संकीर्तन का आनंद है। उस संकीर्तन का निरंतर संकीर्तन चले, निरंतर हम संकीर्तन करें, ये भाव रहता है मन में। बहुत सुबह उठकर अभी भी हमें ऐसा लगता है कि कहाँ गया वो समय कि सुबह 10 बजते ही संकीर्तन शुरू हो जाता था। फिर आएगा समय, फिर आएगा दिन रात संकीर्तन, भजन, भगवान का नाम, चर्चा, चिंतन, कितना बड़ा आनंद, क्या रस है प्रभु। कुछ नहीं करना कराना, क्या तप, क्या जप, बस भगवान नाम संकीर्तन करो, नाचो गाओ आनंद करो। क्या रस है प्रभु के नाम में, क्या रस है उनके भावों में। वो सब प्रभु चैतन्य महाप्रभु की कृपा हम सब पर बरसे, और हम सबको भी प्रभु के आनंद का रस का, नाम रस का आनंद आए। दिन रात उनके नाम में लीन रहें। यही तार वाक्य अमी दृढ़ विश्वास धरी, निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करी। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मैंने अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास किया और निरंतर नाम संकीर्तन में कर रहा हूँ और करने लगा। श्री कृष्ण नाम कबू गयोय नचाई, गाई नाची नाही हम अपाना इच्छाए। यही भगवान कृष्ण का नाम मुझे गवा रहा है, नचा रहा है। मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ उनकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है। ये भगवान की कृपा है। उन्होंने अपने गुरु के वचन पर विश्वास किया। एक श्वेत उपनिषद के अंदर एक श्लोक आता है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्येत कथिता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मना। जिन महात्माओं में भगवान तथा गुरु दोनों के प्रति निर्विवाद श्रद्धा विद्यमान रहती है, उन्हें वैदिक ज्ञान का भावार्थ स्वतः प्रकट हो जाता है। यहाँ वेदों का प्रमुख उपनिषद ज्ञान कांड का श्वेत सूत्रोपनिषद, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। अगर किसी जीव के अंदर भगवान के प्रति अधिक श्रद्धा हो और गुरु के प्रति कम हो, तो उसे कभी भी भगवान का ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये उद्घोष वेदों का है। वेदों ने ये बात कही है कि दोनों के प्रति बराबर रखकर चलने से ही बात बनेगी। भगवान तथा गुरु दोनों के प्रति निर्विवाद श्रद्धा विद्यमान रहती है।
बराबर दोनों के प्रति रहनी चाहिए, तभी जीव आगे बढ़ेगा। यहाँ महाप्रभु जी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा बता रहे हैं। मेरे गुरु ने कहा कि तू मूर्ख है, तू भगवान नाम संकीर्तन कर। ये उनकी विनम्रता थी। अब ये इन्होंने जो कहा है कि उस वक्त मुझे भाव आ गए, मेरे गुरुदेव ने कहा कि तुम अब जाओ, नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करो, तुम पे तो अतिशय कृपा हो गई परमात्मा की, भगवान की, कि तुम्हें ऐसे भाव आ रहे हैं। और जिस वक्त प्रभु ने ईश्वरपुरी जी से कहा था कि मुझे दीक्षा दो, तब भी उन्होंने हाथ जोड़ा कि तुम्हें मैं क्या दीक्षा दूंगा, मैं तुम्हारा गुरु कैसे बन जाऊं, तुम तो इतने खुद तेजस्वी हो, मैं मेरा इतना इतना मेरा बल नहीं। फिर भी उनके आग्रह पे उन्होंने कृष्ण नाम उनको दिया, और जिस दिन से दिया उसी दिन से आनंद में हो गए। ये बात चैतन्य महाप्रभु ने कह रहे हैं कि मैंने अपने गुरु के वचनों पर विश्वास किया। यही बात वेद कह रहे हैं कि बराबर ले लेना भगवान और गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास और भक्ति को। उसी से जीव के अंदर, जो जीव दोनों के प्रति समान लेके चलता है, उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश स्वतः हो जाता है, भक्ति उसके अंदर अपने आप प्रकट होगी।